फ्रांस के 30,000 एकड़ जंगल में आग लग गई है और इस जंगल में आग बढ़ती जा रही है। दक्षिण फ्रांस के जंगलों में ये अब तक की सबसे भीषण और भयानक आग की घटना बताई जा रही है। साउथ फ्रांस के रिबाउट क्षेत्र में लगी आग स्पेन की सीमा से लगा हुआ है और ये आग लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है, इस वजह से स्पेन के जो बाकी के सीमा पर लोग बसे हुए हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं। आग तेजी से फैल रही है, इसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में देखिए कि किस कदर जब गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं तो उनके आगे एक धुंध सी नजर आ रही है। आग की वजह से ये धुंध बढ़ती जा रही है और इस वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और इसके कारण गाड़ियां ठीक से चल नहीं पा रही हैं। तो दूसरी तरफ प्लेन भी ठीक से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए अब तक 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। हीट वेव और तेज हवाएं लगातार चल रही है और इस वजह से ही ये आग और दूर तक फैलती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लगातार तेज हवा की वजह से आग और फैल रही है और यही सबसे ज्यादा फायर फाइटर्स के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि वो आग पर काबू नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के मार्से, नारबोन और ऑड इलाके में आग ने जंगलों, घरों और आम लोगों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें देखिए जहां पर घर के घर जल गए हैं, गाड़ियां जल गई हैं और भी ऐसी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में फैली आग को बुझाने के लिए प्लेन की मदद से लगातार केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये केमिकल असर नहीं कर रहा है क्योंकि केमिकल डालने के कुछ समय बाद ही अगर एक भी चिंगारी होती है और हवा चलती है तो आग उससे बढ़ जा रही है। दूसरी तरफ फ्रांस को स्पेन से जोड़ने वाला A9 मोटरवे भी बंद कर दिया गया है। कई कैंपिंग ग्राउंड्स और गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। वहीं फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां और उनके प्लेन्स से पानी को गिराकर आग पर काबू करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन होता यह है कि दिन भर जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, आग को बुझाने का काम होता है और उसके बाद रात में ये आग ददकती रहती है और तेज हवा की वजह से ये आग दोबारा से लग जाती है और ये लगातार जंगलों में फैल रही है क्योंकि जंगलों में आमतौर पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं। पेड़ है तो लकड़ियां हैं। अब एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हवा की मदद से ये आग पहुंच जा रही है और ऐसा करते करते एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगल का जल गया है। तस्वीरें भी इस बात की गवाह हैं और ये आप ड्रोन इमेज देखिए। कहा यह जा रहा है कि पेरिस के मुताबिक का एक बड़ा क्षेत्र, जितना बड़ा पेरिस है उससे भी बड़ा क्षेत्र अब तक आग की उस चपेट में आ गया है और ये लगातार आग बढ़ती जा रही है जिसने तमाम मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। दूसरी तरफ दक्षिणी फ्रांस के जंगल इस समय आग की लपटों से न सिर्फ जल रहे हैं बल्कि उस जंगल के एरिया में आसपास बसे लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। अब तक आग की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है और जंगल में फैली इस आग पर काबू पाने का काम लगातार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि इस गर्मी में फ्रांस में लगी सबसे बड़ी जंगल की आग है। जंगल में फैली इस आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कॉबिसर्स पर्वत श्रृंखला को चीरती हुई ये आग 2100 से ज्यादा फायर फाइटर्स और विमानों की तैनाती के बावजूद अभी तक काबू में नहीं आ पाई है। फ्रांस की नौसेना के कई विमान आग को कंट्रोल करने के लिए पानी गिरा रहे हैं। जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है और इस भयानक आग के कारण पेड़ों की राख जमीन पर बिखरी हुई है। वहीं आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को अपने घर में ही रहने को कहा गया है। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जब तक हम आपको घर खाली करने का निर्देश ना दें तब तक आप अपने जितना हो सके घरों के अंदर रहें। वहीं जो लोग पहले ही आग के लपटों से बचकर निकल गए थे उन्हें कई ऐसे अस्थायी आवास केंद्रों में रखा गया है जहां पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। बताते चले कि दक्षिणी यूरोप में इस गर्मी में कई बड़ी आग लग चुकी हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन गर्मी और सूखे की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहा है, जिससे यह क्षेत्र जंगल के आग के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो चुका है। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है और ये कोई साधारण आग नहीं है, इसे दशक की सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 1949 के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी आग मानी जा रही है और साथ ही आग लगने की वजह से क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, इस वजह से बच्चों और बुजुर्गों को और बीमार इंसानों को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आग का इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस के एरिया में नहीं है बल्कि क्योंकि जिस एरिया में आग लगी है वो
वो स्पेन से भी सीमा साझा करता है। तो ये आग की जो तमाम चीजें हैं, लपटें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो स्पेन तक पहुंच रहा है और इससे ना सिर्फ फ्रांस बल्कि स्पेन के लोग भी प्रभावित होते दिख रहे हैं। इन जंगलों के आसपास जो लोग बसे हुए थे, जंगलों की सीमा पर जो लोग बसे हुए थे, उन्हें अब बाहर निकाला जा रहा है। वो भी अपना घर बार पीछे छोड़ने को लेकर दुखी हैं, लेकिन साथ ही अपने आगे आने वाले भविष्य, फ्यूचर और इन तमाम चीजों को देखते हुए वहां से हट रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इस आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताते चले कि फ्रांस से पहले ऐसी तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं, जहां पर कैलिफोर्निया में भी कुछ समय पहले आग लगी थी और उसने एक बहुत बड़ा इलाका अपनी चपेट में लिया था। एक बार और ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये सैटेलाइट इमेज है बेसिकली, और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इलाका जो है वो आग से प्रभावित देखा जा रहा है। अब इन तमाम तस्वीरों को और साथ ही फ्रांस में जो आग लगी हुई है, इस पर आप कोई अगर जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।